ऐसी जमीन पे राही जिस पे 2-4 घड़ी जिक्र खुदा होता है, जिस पे 2-4 घड़ी जिक्र खुदा होता है। और किसी ने यूं कहा है, जहां जिक्र जमील होता है वहां खुदा भी करीब होता है। उस जगह बैठने वाला बड़ा खुश नसीब होता है। मैं तेरे नाम से महफिल का आगाज करता हूँ, तेरा बंदा हूँ, तेरी रहमतों पे नाज करता हूँ, फकत तेरी मदद और इस्तियानत के भरोसे पर। मुझे उड़ना नहीं आता मगर परवाज करता हूँ, मुतमईन रहता है दिल उस काम के अंजाम से जिस काम का आगाज हो खुदा के नाम से। मिंबर नूर पर मुक्तदर उलमाए किराम, बल्कि यूं कहिए इज्जतों के दुनिया के ये चांद सितारे, सामने सामईने अहले सुन्नत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। शरे शाम से लेकर अब तक हमारे तलबा और इस मदरसे के असतजा, आगाज प्रोग्राम से पहले तिलावत कुरान से महफिल का आगाज किया और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला महफिल पाक को कबूल फरमाए। और आज के इस जलसे की सरपरस्ती जिस शख्सियत के से मंसूब है वह है मुनाजिर अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब किबला दामद बरकातुहुल कुद्सिया। वो भी तशरीफ फरमा है और ये वही शख्सियत है जिनके बारे में डॉक्टर राहत इंदौरी ने आज से 40 साल पहले कहा था। ये और बात है खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात है खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे असलाफ से मिलता है हमारा शजरा जिनके पांव तले कैताज पड़े रहते हैं। वो शख्सियत कलंदर की हैसियत में इंशाअल्लाह उनसे भी उनका भी दीदार करेंगे जिन्हें देखना भी सवाब है। और इस जलसे की सदारत जिस जाते बावकार से मंसूब है वो भी फ़क़ीहुन नफ्स मुनाजिर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुल्फ़िकार अली रशीदी साहब किबला दामद बरकातुहुल कुद्सिया। क्योंकि मजहब इस्लाम ने हमें एक मिजाज दिया है, इसका अहद पाबंद अहद बनाया है। जिस जमात का कोई अमीर ना हो उसकी जमीयत का शिराजा बिखरता हुआ नजर आता है। जिस मंजिल का कोई कारवां ना हो वो मंजिल भूल भुलैया में खो जाया करती है। इसलिए ये दो शख्सियत जो जलसे के बिल्कुल रूह रवा भी हैं और इसलिए और जिगर उलमाए किराम जो आज बेहतरीन और पुरमग़्ज़ खिताबत हम सबको समाअत करनी है, वो जाती अली वक़ार हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती आरिफ हुसैन साहब मिसबाही मद्दजिल्लुहु नूरानी, वो भी तशरीफ फरमा है। और हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती फिरोज आलम साहब मिसबाही मद्दजिल्लुहु नूरानी, वो भी तशरीफ फरमा है। उनके खिताब नायाब से हम सबको महजूज होना है। हजरात, अब आइए वक्त की नज़ाकत को देखते हुए मैं प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए पेश कर रहा हूँ हमारे इलाके का एक पुराना और मशहूर लहजा। वो है बिरादर अकबर हजरत अल्लामा मौलाना शरीफुल हक साहब। एक जमाना था इनका, एक तरफ हजरत बेकल नजर आते थे महफिलों में तो दूसरी तरफ शानिय बेकल नजर आते थे। वही लम्हा, वही जज्बा, वही माहौल लेकर के बैठे। इंशाअल्लाह अशारे नायाब से आपको नवाजेंगे, आपका दिल गदगद बाग बाग हो जाएगा और तबीयत गदगद हो जाएगी इंशाअल्लाह। मैं बगैर कुछ कहे आवाज दूंगा, आप माइक पर तशरीफ लाएं। इनके आने से कबल इनका इस्तिकबाल नारे तकबीर नारे रिसालत से करें। नारे तकबीर, बोलिए बोलिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत।
जनाबे मोहम्मद अली फैजी साहब किबला, वो नायाब और जदीद लहजा जिसको लाने के लिए हमारे मुंशी तमीजुद्दीन साहब और बिरादर अजीज मौलाना शाकिरुल कादरी साहब बड़े जद्दोजहद कोशिशों काविश के बाद हमारे माबैन हमारे दयारेपुर बहार में पहली बार गालिबन वो लहजा हमारे दरमियान आ चुके हैं। अब आपकी कमी है, बिलखुसूस धूमडांगी वाले, कमला बहार, रामपुर, चपड़ाबाड़ी, पूर्व जवार में जो गांव लगते हैं, मैं सभी गांव वालों से गुजारिश करूंगा पुरखुलिस कि आप लोग बराए करम बहुत ही जल्द पिंडाल में तशरीफ लाएं और आज की इस रात में नूरानी रातें होगी। आज की जो है रात नबी की बात होगी और वो बातें नूरानी होगी। लिहाजा आप इधर उधर ना घूमे, जो लोग बाजार में घूम रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, उनसे गुजारिश करूंगा आप लोग बराए करम जलसा गाह में तशरीफ लाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत। हजरात आप लोग तो ऐसे बैठे हुए जिसे किसी टेंशन में फंसे हुए हैं आप, हाँ? ऐसा ना करें। लोग कहते हैं कि तकरीर करा लो, दिन की बातें करा लो, सुन लो। सही है, दिन की बातों से बहुत मकसद ही जलसा करने का मतलब यही है, लेकिन मैं कहता हूं पहले माहौल बनाना पड़ता है। इधर उधर से कुछ बातें नहीं करेंगे तो माहौल नहीं बनेगा, इसलिए माहौल की जरूरत है। वरना ऐसा तो हर कोई जानता है, सबका मकसद यही कि जलसा दिन की बातें सीखी जाए, उलमा को बुलाया जाए, दिन की बातें बताए। लेकिन यहाँ माहौल नहीं बनने से कोई खतीब आकर के कुछ बोल नहीं सकता। इसलिए मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि आप लोग टेंशन में हैं। टेंशन में है क्या? नहीं है तो बोलते क्यों नहीं है? एक शख्स टेंशन का मरीज था, एक डॉक्टर के पास जा रहा था, जाकर के हकीम से कहने लगा, हकीम साहब मैं टेंशन का मरीज हूं, कोई टेबलेट दीजिए, कोई इलाज कीजिए। हकीम ने कहा टेंशन का इलाज कर रहे हो, टेंशन का टेबलेट आज तक अमेरिका ने ही नहीं बनाया है। तो मायूस होकर के वो वापस हो रहा था, रास्ते एक शायर मिल गए। शायर ने कहा मायूस होकर कहां जा रहे हो? तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम मगमूम हो, परेशान हो। कहने लगा हुजूर क्या बताऊं, एक डॉक्टर के पास गया था, टेंशन का मरीज हूं। उसने बताया टेंशन का इलाज तो क्या, टेबलेट अमेरिका ने भी आज तक नहीं बनाया है, इसलिए मायूस होकर के जा रहा हूं। शायर ने कहा मायूस होने की जरूरत नहीं है, सुनो ये मशवरा है मेरा, ये मशवरा है मेरा, ऐसा किया करो, टेंशन में आओ तो बीड़ी पिया करो। समझ में आया ना? तो उसको कुछ तसल्ली मिली। तो मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूं, टेंशन में ना रहें, नबी का जलसा है, यहां बैठना सवाब है। सरकार फरमाते हैं जहां ऐसी मोतबर्रक महफिलें मुनक्किद होती है, फरिश्तों की जमात उस नूरानी महफिल को अपने जलवों में ले लिया करती है। इसलिए शायर कहता है नाज करते हैं मलक, नाज करते हैं मलक, ऐसी जमीन पे राही जिस पे दो चार घड़ी जिक्र खुदा होता है, जिस पे दो चार घड़ी जिक्र खुदा होता है। और किसी ने यूं कहा है जहां जिक्र जमील होता है वहां खुदा भी करीब होता है, उस जगह बैठने वाला बड़ा खुश नसीब होता है। और किसी ने यह भी कहा है अदब से आओ, अदब से बैठो, अदब करो, ये अदब की चाह है, ये ऐसी वैसी नहीं है महफिल, ये जिक्र मुस्तफा है। इसलिए आप बोलिए भी, बोल के यूं तो सुनना सवाब है, बोल के सुनेंगे तो डबल सवाब मिलेगा। बोलते भी जाइए, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कहते जाइए। मैं बिरादर कबीर
हजरत अल्लामा मौलाना शरीफुल हक साहब से गुजारिश करूंगा आप आए इख्तिसार अंदाज में नाते नबी गुनगुना, उनके बाद मोहम्मद अली फैजी को आपके सामने पेश करूंगा इंशाअल्लाह।